सभी कहते हैं कि समय के साथ स्मृतियाँ धूल पूछ जाती है। गलत है यह। कुछ भी नहीं भूलने देता हमारा मन। धड़कता दिल और दिमाग की नसें सब एक साथ मिलकर निरंतर साजिश करती रहती है बीते कल को याद दिलाए रखने के लिए। तभी तो जैसे ही वह आंखें बंद करती है वे स्मृतियाँ उसकी पलकों पर बैठकर आंखों को नम कर देती है। जब वह एकांत में बैठी होती है वे यादें उसकी बगल में बैठ उससे बतियाने की कोशिश करती है। वह उठकर दूसरे कमरे में चली जाती है। किचन में जाकर बर्तनों को उठापटक करने लगती है, लेकिन उसके पीछे पीछे सधे कदम रखती यूं चली आती है मानो उसकी सहचारी हो। मजबूर होकर उसे लौटना ही पड़ता है। बीते पलों में जिसने किसले के सिवाय और कोई नहीं होता, हो भी नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए ही तो उसने सारे रिश्तों की पूर्ण आहुति दे दी थी। किसले जिसने उससे पागलपन की हद तक प्यार किया था। प्यार नहीं कहना, अब अपने को धोखा देना होगा। किसी को अगर इतना चाहो तो वह आपके भीतर बस जाता है। दूरियां आ जाती हैं पर उसके लिए एहसास नहीं मरते। उसके लिए कुछ भी करने की चाहत खत्म नहीं होती। अगर वह कहे कि अब वह किसले से प्यार नहीं करती तो यह तो अपने ही दिल की धड़कनों को अनसुना करना होगा। खैर, कभी जिसे उसने पागलपन की हद तक चाहा था, जो उसका हमेशा आइडियल बना रहा और जिसके साथ उसने मंदिर में जाकर खूब हंसते खिलखिलाते खूब साज श्रृंगार कर फेरे लिए थे, उसे कैसे छोड़कर आ सकती है। वह ऑफिस में होती है तो लैपटॉप में आंखें गड़ाए या कुलीग से बातें करते या आने जाने वालों का क्लाइंट से मिलने की वजह से स्मृतियाँ दस्तक नहीं देती हैं, या देती भी होगी तो उसे उनकी खटपट व्यस्तता के बीच सुनाई नहीं देती होगी। लेकिन छुट्टी के दिन यूट्यूब पर चलते गानों के बावजूद उसे पिछली यादों की खटखट साफ सुनाई देती है। कभी कभी मैं तुम्हारे प्यार से डर जाता हूँ, सुकन्या किसले कहता था। वह तब उसे अपनी बाहों में और मजबूती से जकड़ लेती। कमाल करते हो, लोग तो ऐसे प्यार करने वालों को ढूंढते हैं जो शिद्दत से उन पर प्रेम लुटाए, और यहाँ जनाब मेरे प्यार की बारिश में भीगते हुए ऐसे घबराते हैं कि बचने के लिए किसी सेट की तलाश करने लगते हैं। जितना तुम्हारा प्यार क्रेजी है उतनी ही तुम्हारी बातें भी नॉर्मल नहीं रह सकती क्या तुम। किसले उससे कहता तो तब वह हंसते हुए उसके गालों पर चुंबन की झड़ी लगा देती। तुम हो ही इतने अच्छे और स्वीट की नॉर्मल रहा ही नहीं जा सकता। किसले में कोई कमी नहीं थी, ना रंग रूप में, ना योग्यता में और ना ही धन संपदा में। अच्छा खासा बिजनेस था ज्वेलरी का। फिर भी किसले को जब उसने पापा से मिलवाया तो उन्होंने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। सुगम्या भड़क उठी थी और किसले भी हैरान रह गया था। उसने हाथ जोड़कर धैर्य से शांत स्वर में कहा था, अंकल यकीन मानिए, आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा आपको। मैं जानता हूँ तुम इसे खुश रखोगे, पर फिर भी मैं इस रिश्ते से इनकार करता हूँ। किसले चला गया था और उसने घर में तूफान मचा दिया था। आखिर क्यों मेरी खुशी नहीं चाहते, या इकलौती हूँ इसलिए हमेशा घर में ही रखना चाहते हैं ताकि बुढ़ापे में आपका सहारा बनूं। तभी हमेशा बेटा मानते रहे, मुझे फिक्र ना करें। शादी के बाद भी आपका और माँ का पूरा ख्याल रखूंगी। किसले भी ऐसा नहीं है कि आपका बेटा ना बनकर दामाद की तरह नखरे करे। पापा चुपचाप अंदर अपने कमरे में चले गए। पीछे पीछे माँ भी वह भी गई थी, पर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया था। कान लगाकर सुना उसने माँ के सवाल करने पर। पापा कह रहे थे किसले एक शांत और गंभीर किस्म का लड़का है। उसे देख लगा जैसे बुद्ध जैसी ध्यान चेतना है उसमें,
और हमारी बेटी अल्हड़ स्वभाव की है, तेज बहती नदी की तरह चंचल और चपल है, उसकी धारा को संभाले रखना मुश्किल होगा किसलय के लिए। उसमें धैर्य है तो आसानी से संभाल पाएगा सुगम्या को, फिर क्या दिक्कत है। कब तक ऐसे रिश्तों के क्या परिणाम होते हैं समझ सकती हो। यह सब सुन सुगम्या को एक क्रोध की ज्वाला और भड़क उठी थी। पिता है या दुश्मन, अपनी ही बेटी के लिए अच्छा नहीं सोचते। रात किसी तरह काटी थी उसने और सुबह ही किसलय के घर पहुंच गई थी। मुझे आज ही तुमसे शादी करनी है। यह क्या कह रही हो, किसलय अचंभित था। सामने उसके मम्मी पापा खड़े थे, छोटी बहन खड़ी थी। आंटी अंकल सॉरी, मैं ऐसे आपके घर आ गई, पर अगर आप लोग इजाज़त दे तो क्या हम विवाह कर सकते हैं। मेरे पापा तो नहीं मान रहे हैं, मैं घर छोड़कर आई हूँ। किसलय की मम्मी पापा क्या कहते हैं। बेटे की गंभीर की ओर देखने लगे सुगम्या। मैं मना लूँगा तुम्हारे पापा को, तुम वापस जाओ। चलो तुम्हें घर छोड़ने चलता हूँ। नहीं जा सकती वापस, चिट्ठी लिखकर आई हूँ कि अब कभी नहीं लौटूंगी। मेरा सामान बाहर रखा है, बाकी तुम्हारी मर्जी। वह वापस जाने के लिए मुड़ी तो किसलय ने उसका हाथ थाम लिया। उससे डर था कि वह कुछ कर न बैठे। जानता था वह सुगम्या को और समझता भी था। गुस्सा नाक पर बैठा रहता था, लेकिन दिल की साफ थी। किसलय भी उससे प्यार करता था, बेशक उसकी जैसी दीवानगी नहीं। वह उसे तकलीफ में नहीं देख सकता था। उसके मम्मी पापा धूमधाम से अपने इकलौते बेटे की शादी करना चाहते थे, लेकिन वहाँ अड़ गई थी कि तभी शादी करनी है। ले लिए उन्होंने फेरे। किसलय के घर वालों ने उसे दिल से अपनाया और वह खो गई अपने नए संसार में। सब तो अच्छा चल रहा था, फिर न जाने क्यों सुगम्या को लगा वह खुश नहीं है। क्यों, उसे नहीं पता था। किसलय ने पूछा, कोई कमी अखर रही है क्या, कोई बात अखर रही है क्या। कोई जवाब नहीं था उसके पास। सब तो परफेक्ट था। किसलय का साथ था, सहयोग था और हर तरह की सुख सुविधा थी। घर की कोई जिम्मेदारी उस पर नहीं डाली गई थी। यह सोचकर कि वह नौकरी करती है, हालांकि पैसों की लिए उसे नौकरी करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन किसलय जानता था कि सुगम्या को काम करना अच्छा लगता है, लोगों को से मिलना जुलना पसंद है। वह हमेशा ही कहती थी कि शादी के बाद नौकरी नहीं छोड़ूंगी। किसलय की आदत ही नहीं थी कि किसी पर दबाव डालने की। कोई बात बुरी भी लगती तो चुप ही रहता, लेकिन सुगम्या जरा जरा सी बात पर या तो गुस्सा हो जाती या रूठ जाती, और हर बार किसलय उसे मनाता रहे। हालांकि उसके मम्मी पापा को बेटे का इस तरह झुक जाना बर्दाश्त नहीं होता। इतना भी सिर पर चढ़ाना ठीक नहीं बीवी को, और यह तो पहले ही सर चढ़ी और बददिमाग है, तो इतना शांत स्वभाव का है, कैसे सहन करता है उसकी मनमानी। किसलय की मम्मी ने कहा ही दिया था कि एक दिन माँ थी, दर्द तो होगा ही। सुगम्या ने सुना, एक बार नहीं कई बार। हर बार किसलय चुप रहा, सुगम्या का पक्ष नहीं लिया, उसे डिफेंड नहीं किया। वह रूठ गई। किसलय ने मनाया, खूब प्यार किया। सुगम्या को जैसे इस रूठने मनाने का खेल में मज़ा आने लगा। एक दिन किसलय की बहन से कहा, क्या बच्चों की तरह रूठती रहती हो, बिजनेस हेड हो, ऑफिस में कैसे काम करती होंगी, वहाँ भी कोई है क्या मनाने वाला। भड़क गई सुगम्या, तुम कौन होती हो हम पति पत्नी के बीच बोलने वाली। किसलय चाहे मुझे मनाए, मुझे प्यार करे या जो भी करे, तुम्हें क्या। किसलय की बहन नाराज़ हो गई, मम्मी नाराज़ हो गई और पापा भी। एक तो तुम्हें अपने घर की बहू बनाया, ऊपर से तुम्हारा व्यवहार के साथ अच्छा नहीं। मेरी बेटी से तुम इस तरह बात नहीं कर सकती। और किसलय सुन ले, अगर तुझे हमारे साथ रहना पसंद नहीं है तो अलग हो जाओ, गलती आपकी बेटी की है। वह रूठ गई। किसलय ने नहीं मनाया। माँ और बहन की वजह से
वह कुछ कह भी नहीं पाया। वह चली गई अपने दोस्त के घर। किसले नहीं आया तो वह कंपनी के गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो गई। वह फिर भी नहीं आया तो किराए का घर ले लिया। अकेले रहते हुए उसे 8 महीने हो गए। हर समय किसले का ख्याल मन पर हावी रहता, पर ईगो आड़े आ जाता है और वह उसे फ़ोन नहीं करती, उसका फ़ोन नहीं उठाती। तो क्या जो पापा ने कहा था वह सही कहा था। वह चंचल है, चपल है, और पर किसले तुम तो मुझे संभाल सकते हो। दरवाजे पर बेल लगातार बज रही थी। टूटे मन और उदासी के साथ उसने दरवाज़ा खोला। किसले सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी और रूठना, अब मान जाओ। सुगम्य उसके सीने से लग गई। पहले क्यों नहीं आप मनाने आए। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।